काफी अच्छे बहुमत के साथ जो है बीजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे और किस प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं? देखिए, आज पूरे देश के अंदर न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि इस देश की जनता में करोड़ों लोगों के आज अंदर उत्साह का वातावरण है, क्योंकि आज जिस तरह से जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, तो 3 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं देश की जनता को, सभी तीनों राज्यों की जनता को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वार्ड नंबर 1 के पार्षद हरिप्रकाश सैनी जो है पूरे दल बल के साथ जो है खुशी मनाते आए हुए हैं राजीव जैन के कार्यालय पर, और बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। सर, ये आप ये बताइए, तीनों राज्यों में जो है भाजपा की सरकार जो है बड़े अच्छे वोटों से जीत कर आ रही है, काफी अच्छे मतदान से जीत के आ रही है, तो क्या हरियाणा पे भी इसका असर पड़ेगा? सर जी, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी हम पूरी 10 की 10 सीटें लेके आएंगे 2024 के अंदर। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की संदीप को पीछे भी दे देना। ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं। जिस तरह से पिछले 9 सालों से सरकार काम कर रही है, चाहे वो सुशासन हो, विकास हो, गरीब को आगे लेकर जाने की बात हो और देश के का जो मान है पूरे विश्व में बढ़ाने की बात हो, आज हर मोर्चे पर हमारी सरकार है जो वो सही साबित हुई है और ये हमारी नीतियों की जीत है। आप देख सकते हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जिस तरह से आज भारी बहुमत के साथ आज कहीं पर इफ एंड बट नहीं है, कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं है, क्लियर कट मेजोरिटी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। किस प्रकार इसका असर जो है हरियाणा में किस प्रकार से देखने को मिलेगा? देखिए, निसंदेह हरियाणा के अंदर भी इसका पॉजिटिव असर होगा और आने वाले हमारे चाहे वो मेयर के जो हमारे नगर निगमों के चुनाव है और पूरी बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं, और उसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो बिल्कुल नजदीक है और निसंदेह 10 की 10 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी खुशी जाहिर कर रहे हैं आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और देश की जनता में बड़ी खुशी की लहर है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर यह संकेत है कि 2024 में तीसरी बार जो है लोकसभा के चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद हरियाणा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनकर जो है रिकॉर्ड कायम होगा। और आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार, जिस विश्वास के साथ काम करती है, जिस नीतियों के साथ काम करती है और गरीबों का हक जो है उन तक पहुंचाने का काम करती है, वो उसका जो है ये परिणाम है। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव का आकलन किया जा रहा था मतदान के बाद, वो सारे जो है मतदान के आकलन जो है फेल हुए और उसकी वजह केवल यही है कि जो गरीब व्यक्ति है जिसको सरकार से लाभ मिल रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके घर तक पहुंच रहा है और न केवल जो है गरीबों की पहचान करके उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये इस चीज का जो है परिणाम है कि उन्होंने पूरी तरह से साइलेंट होकर सारे लोग लालच को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मतदान किया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ मध्य प्रदेश में लोग बात कर रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, वहाँ पर थंकिंग मेजोरिटी के साथ जो है सरकार बनने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। उत्साह और उमंग से 2024 का लक्ष्य जो है हम पार करने का काम करेंगे।
हरियाणा में कितना असर पड़ेगा? जैसे विरोधी दल ये कह रहे थे कि मोदी का जादू खत्म हो गया है। देखिए, विरोधी दल तो जो है मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे, राजस्थान में भी कह रहे थे। अब तो जो है उनको अपना घर संभालना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस आकलन जो है सारा फेल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि देश में कि जनता ने अब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तीसरी बार हो। और ये जश्न जो है 22 जनवरी को जब श्री राम के मंदिर का अयोध्या में जो है जिस दिन उद्घाटन होगा, पूरी देश की जनता जो है जश्न मनाएगी। ये श्रेय जो है केवल भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हमारे साथ पूर्व मंत्री जो है अनिल ठक्कर जी हैं। सर, 3 राज्यों में जो है लगातार देखने में है कि भाजपा बहुत तेजी आगे से बढ़ रही है। क्या इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये आने वाले समय के अंदर आगाज है। ये जो हमारे 3 स्टेटों के अंदर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो इस बात का संकेत है कि अब भारत के अंदर जहां भी किसी स्टेट में चुनाव होंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और वहां सरकार बनाएगी। इसका सीधा असर हमारे हरियाणा पे आने वाले चुनावों में पड़ेगा और उसके अंदर हमें सारा श्रेय जो है नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी अगली, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत लोगों को जो है ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है और पूरा का पूरा देश जो है कांग्रेस मुक्त देश हो जाए। धन्यवाद। सर, जगह जगह जो है शहर में भाजपा जो है बड़ी जीत का जश्न मना रही है। पूरे हरियाणा में जो है सर इसका क्या असर होगा, क्योंकि आगामी चुनाव जो है बहुत नजदीक है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में मजबूत है। हरियाणा में भी हम तीसरी बार सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कभी बैठते नहीं हैं। पार्टी के प्रोग्राम, पार्टी की नीतियां इतनी प्रभावित करती हैं लोगों को कि हमेशा ही पार्टी काम में लगी रहती है। विपक्ष की तरह नहीं कि चुनाव आए और बरसाती मेंढकों की तरह निकल ली और फिर बैठ गए। भाजपा पार्षद जो हैं हमारे साथ जो हैं सुरेंद्र मदान जी जो हैं मौके पर आए हुए मंडल हैं। अध्यक्ष भी हैं। हाँ जी, मंडल अध्यक्ष भी हैं। और दूसरा भी। हाँ जी जी, मदान साहब, देखो 3 राज्यों में जो बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है, ये कार्यकर्ताओं का और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का ही कारण है, जिसकी वजह से तीनों में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है। और मैं बताना चाहूँगा, आने वाले एमपी के चुनाव में भी बिल्कुल 400 सीटें मान के चलो, 400 सीटें बीजेपी की उसमें आएंगी जी। और उसके बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की उसमें हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में। और 75 पार का जो नारा पिछली बार था वो इस बार सार्थक है। हाँ जी, लूथरा जी क्या कहेंगे जी आप इसमें? पार्षद जी हैं हमारे साथ जी। काफी लोग हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट चलते हैं। उन्होंने जो सत्य सनातन को गाली देते हैं, वो कैसे बार सनातन देश में वो चाहते हैं कि हमारी सरकारें बन जाए। लोग सब कुछ देखते हैं।